तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न 2025-26 का। हम लोग ITR 4 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन मोड में, क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी सभी के लिए आसान नहीं होता। बहुत लोग एक्सेल यूटिलिटी में ईजिली नहीं कर पाते, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग ऑनलाइन मोड में करेंगे और लाइव आपको दिखाएंगे कैसे रिटर्न फाइल करना है। एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में बताएंगे। इस वीडियो की मदद से आप अपना रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हैं। आप घर बैठे अपना फाइल कर सकते हैं और आपको CA को या अकाउंटेंट को कोई चार्ज देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इसका फुल प्रोसेस। तो रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद हम लोग सर्च करेंगे ITR लॉगिन, ठीक है, या इनकम टैक्स भी आप सर्च कर सकते हैं। जो पहला वाला साइट है, इसी साइट को ओपन करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए यूज़र ID डाला जाता है। यूज़र ID आपका पैन नंबर ही होता है, ठीक है। तो हम लोग अपना पैन नंबर डाल दिए। अब यहाँ से आपको पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आप अपने क्लाइंट से, अगर आपका है तो आपको पता होगा पासवर्ड क्या है। अगर पासवर्ड नहीं पता, आप भूल गए, तो पासवर्ड आप इजीली रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप डालेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे तो इजीली रीसेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल दिए, पैन नंबर डाल दिए। अब यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे लॉगिन पे। देखिए, लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को दो चीज़ देखना पड़ता है। पहला है फॉर्म 26A। अगर आपका कोई TDS कटा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका TDS कितना कटा है और कितना आपको पेमेंट मिला है, किस फॉर्म से कटा है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए व्यू टैक्स एंड क्रेडिट फॉर्म 26A, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना असेसमेंट या सेलेक्ट करना है 25-26, ठीक है। यहाँ पे आप पीछे का भी देख सकते हैं, आप कब पिछले साल आपका क्या कितना TDS कटा था, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी ईयर का आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग को देखना है सिर्फ 25-26 का। यहाँ से HTML क्लिक करेंगे, व्यू एंड डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ डिडक्टर में यहाँ पे कोई नाम नहीं है, टैन ऑफ डिडक्टर कुछ नहीं है, मीन्स इनका कोई TDS नहीं कटा हुआ है, ठीक है। तो इनका फॉर्म 26A हम लोग देख लें। अब हम लोग को देखना है एक AIS वाले टर्म में अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। AIS पोर्टल पे आ गए। अब यहाँ से AIS पे क्लिक करेंगे और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देखिए, अगर TDS आपका लास्ट ईयर कोई TDS रिफंड मिला होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। इनका कुछ भी नहीं मिला है तो इनका 0-0 दिखा रहा है। SFT ट्रांजैक्शन, अगर आपका कोई ज़मीन ज़्यादा आप खरीद बिक्री किए हैं, कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन किए, तो यहाँ दिखेगा वो। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, मीन्स इनका सेविंग बैंक से इतना इंटरेस्ट आया। इसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्स का पेमेंट। लास्ट ईयर 1000 रुपीज़ का टैक्स पेमेंट किया था इन्होंने, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। उसका चालान नंबर वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पे है। डिमांड ऑफ रिफंड देखिए यहाँ भी 0 है। अदर इन्फॉर्मेशन ये भी 0 है, मीन्स इनका AIS भी क्लियर है। अब हम लोग इनका शुरू करेंगे रिटर्न फाइल करना, ठीक है। तो रिटर्न हम लोग आज पहले बता चुके हैं कि आज हम लोग ऑनलाइन मोड में करेंगे, एक्सेल यूटिलिटी नहीं यूज़ करेंगे। तो ऑनलाइन मोड में रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, 25-26 करेंट एनुअल ईयर भी है ये। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला वही एक्सेल यूटिलिटी वाला ऑप्शन है, और ये है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वाला हम लोग पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। देखिए, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, मीन्स हम लोग को न्यू फाइलिंग स्टार्ट करना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। आप इंडिविजुअल, HF, HUF हैं या फिर अदर्स हैं। तो आज हम अपना भरने वाले हैं, तो ये HUF में ही, सॉरी, इंडिविजुअल में आएगा। तो इंडिविजुअल हम लोग सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ दो ITR का फॉर्म है, एक ITR 1, दूसरा ITR 4। मीन्स अगर आप सैलरीड पर्सन है, सिर्फ आपको सैलरी से आपका इनकम आ रहा है, तो आपको ITR 1 भरना है। और अगर आप एक बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हैं, या फिर किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, तो आपको ITR 4 भरना है। और अगर आपका बिजनेस से भी इनकम है और प्लस सैलरी से भी इनकम है, दोनों इनकम है, तो उस केस में भी आपको ITR 4 ही भरना है, ठीक है। ITR 1 सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए और ITR 4 बिजनेस वाले के लिए है, प्लस सैलरी दोनों जिनका है। तो हम लोग आज ITR 4 भरने वाले हैं। अब यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे प्रोसीड विथ ITR 4, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए पहला फॉर्म आपका आ गया। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप क्यों रिटर्न फाइल कर रहे हैं। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मीन्स एग्जाम्पशन लिमिट से आपका ज़्यादा है इनकम, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। बाकी ऑप्शन है, अगर आप ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अदर्स, अगर इसमें से जो भी आपका ऑप्शन
आपके लिए सूटेबल है, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में पहला ऑप्शन ही सूटेबल है। इसके बाद हम लोग इसको ओके करेंगे। देखिए अब आपके सामने आ गया, सारा ITR का फॉर्म ओपन हो गया। तो हम लोग पहले पार्ट ए जनरल फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्म पहले फिल करना हम लोगों को पार्ट ए जनरल। पार्ट ए जनरल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स होगा, आपका नाम, पैन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे होता है। सबसे लास्ट में देखिए ऑप्शन है बैंक डिटेल्स। आपको यहाँ पे चेक करना आपका बैंक अकाउंट ऐड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है 2 बार, ठीक है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना प्राइमरी अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना IFSC कोड डालना है और यहाँ पे नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफ़ंड, मीन्स आप इस अकाउंट को आप रिफ़ंड के लिए नॉमिनेट करते हैं या नहीं, उस पर आपको क्लिक करना है। यस करते हैं तो यस कीजिए, नो करते हैं तो नो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अकाउंट डिटेल्स डाल दिए, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद आपको सीधा वैलिडेट पे क्लिक करना है और वैलिडेट पे क्लिक करते ही एक OTP जाएगा कस्टमर के मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी दोनों जगह। तब हम लोग OTP डालेंगे यहाँ पे। OTP डालने के बाद आपको सीधा वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट करते ही आपका सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ से इसको क्लोज़ कर दीजिए। देखिए अकाउंट ऐड हो चुका हमारा, वैलिडेशन रिक्वेस्टेड लिख रहा है, मीन्स अभी वैलिडेट नहीं हुआ है, वैलिडेशन के लिए रिक्वेस्ट किया जा चुका है। अब यहाँ से हम लोग कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। देखिए कन्फर्म पे करते ही हमारा पहला पेज कन्फर्म लिख रहा है, मीन्स एक पेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को सेकंड पेज पे आना, ग्रॉस टोटल इनकम वाले पे। तो जैसा कि आपको पता है आज हम लोग फाइल कर रहे हैं ITR 4, तो ITR 4 में बिजनेस इनकम सेलेक्ट किया जाता है। इसमें 3 ऑप्शन होता है, 44AD, 44ADA और 44AE। 44AD उनके लिए होता है जिनका बिजनेस है, जैसे दुकान है आपका, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, रिटेलिंग है, होलसेलर है, किसी भी तरह का बिजनेस है, 44AD। 44ADA प्रोफेशनल के लिए होता है, जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रोफेशन अगर आपका है तो आपका 44ADA फाइल होगा। और प्रिजम्पटिव इनकम मीन्स आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, गाड़ी वगैरह आप रेंट पे लगाते हैं, तो आपको 44AE भरना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे और हम लोग 44AD भरेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग को ऐड अनदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये इनका बिजनेस है रेडीमेड सेल का। इसके बाद हम लोग यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग आएंगे यहाँ पे शो डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना ग्रॉस टर्नओवर डालना है। तो टर्नओवर का लिमिट है यहाँ पे E1 में 2 करोड़, मीन्स अगर आपका ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में है तो आपका 2 करोड़ लिमिट है। 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर कैश में है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन या अदर देन कैश ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ 5% है या उससे कम है, लेस देन और इक्वल टू 5% है, तो आपका लिमिट एक्सटेंड होकर 3 करोड़ हो जाएगा, मीन्स 3 करोड़ तक का आप ट्रांजैक्शन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना ग्रॉस टर्नओवर डालना है अदर देन कैश, ठीक है। अदर देन कैश टर्नओवर है और कैश में जो भी टर्नओवर है हमको यहाँ डालना है, ठीक है। अब देखिए हमारा अदर देन कैश और कैश दोनों टर्नओवर यहाँ पे डाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है यहाँ से। अब जो कैश में आपका जो अदर देन कैश ट्रांजैक्शन है उसका मिनिमम 6% आपको प्रॉफिट शो करना है, और जो कैश में ट्रांजैक्शन है उसका मिनिमम 8% आपको प्रॉफिट शो करना है। मिनिमम मीन्स आप मैक्सिमम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में मान लीजिए 30% 40% का मार्जिन होता है, आप यहाँ पे 40% यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मार्जिन कम है तो मिनिमम आपको 6% और 8% आपको सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से टर्नओवर आ गया। टर्नओवर के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब आप नीचे आ जाइए। अगर आपका इनकम प्रोफेशन से भी है तो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ये आपका 44AE हो गया, मीन्स आपका अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो आपको यहाँ पे उसका ऑप्शन ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए सेव पे करते ही आपका यहाँ पे इनकम आ गया 5,88,793, ठीक है। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है इस फाइनेंशियल ईयर का। तो हम लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करना है। देखिए कंफर्म पे क्लिक करते ही आपका दूसरा पेज भी कंफर्म हो गया। अब हम लोग डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना
इसमें कुछ कुछ आपको डिटेल्स भरना है, जो मैंडेटरी आप वो डाल सकते हैं। अगर नहीं अगर आपके पास है तो आप 00 भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये मैंडेटरी है, तो अगर आपके पास इसका वैल्यू है तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास वैल्यू, मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ। इसके बाद फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ये सब डालना ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसमें देखिए मैंडेटरी कौन कौन सा है, पहला तो हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, दूसरा इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री कितने का है, डेटर्स, बैंक बैलेंस विथ बैंक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कैश इन हैंड मैंडेटरी है, तो हम लोग सिर्फ मैंडेटरी वाला ऑप्शन ही यूज़ कर रहे हैं आज। ठीक है, तो ये हमारा कैश इन हैंड है। अब हम लोग यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे। हमारा देखिए तीसरा फॉर्म भी फिल हो गया। अब हम लोगों को आना है LTCG, मैंडेटरी है ये भी। यहाँ पे क्या है, टोटल सेल कंसिडरेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये हम लोगों को नहीं भरना है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर दिया। टोटल डिडक्शन, अगर आपका डिडक्शन है मीन्स आपका TDS का, अगर आपको डिडक्शन लेना चाहते हैं TC, ATCC, D, तो आप उसका डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन मुझे डिडक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ से सीधा इसको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। ये भी ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टैक्स पेड ऑप्शन पे जाएंगे। हम लोग को कोई टैक्स भी पे नहीं करना है, अंडर टैक्स भर रहे हैं हम लोग, कोई टैक्स नहीं पे करना है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट ऑप्शन है टैक्स लायबिलिटी, तो हमारा कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बना है। 14,440 रुपीज़ का टैक्स बना था, जो कि हम लोग 87A के तहत हम लोग को रिबेट मिल गया, तो मीन्स हम लोग को कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, हम लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना है और ना ही कोई पेनल्टी पे करना है। तो हम लोग यहाँ से सीधा कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग को सीधा वेरीफाई करना, हमारा रिटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, एक बार पूरा चेक कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से आपको पहले इस पर टिक करना है, सेल्फ, सही है। यहाँ से आपको प्लेस अपना डालना है, प्लेस डालने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा रिव्यू करके वैलिडेट कर, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड कर दें, आगे हम लोग का वेरिफिकेशन पेज। अगर आप अभी तुरंत वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई-वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। रिकमेंडेड ई-वेरीफाई नाउ, आप तुरंत चाहें तो आप वेरीफाई कर लें। अब आपको यहाँ से आधार OTP वाला पहला ऑप्शन यूज़ करना है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। ठीक है, इस पर सेलेक्ट करके हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट OTP। अब हम लोग OTP लेंगे, तो यहाँ पे हमने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद आपको सीधा वैलिडेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डाउनलोड रिसिप्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका रिटर्न फाइल हो गया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ITR 2526 का रिटर्न ऑनलाइन मोड में कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना रिटर्न इस प्रोसेस से फाइल कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन्हें रिटर्न फाइल करना है। तब तक के लिए बाय।